वित्त मंत्री आदरणीय जयप्रकाश दलाल जी, शंकर धुप्पड़ जी ने पुष्प गुच्छ देकर के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक अभिनंदन किया। आदरणीय चौधरी धर्मवीर सिंह जी सांसद, एसीएस वित्त एवं पीडब्ल्यूडी विभाग अनुराग रस्तोगी जी, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव आयुक्त रोहतक मंडल संजीव वर्मा जी, आदरणीय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी, सभी का अभिनंदन स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय मुकेश गौड़ जी का भी अभिनंदन है। मैं परम सम्माननीय जन जन के प्रिय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध और आग्रह करूंगा कि वो दीप प्रज्वलित करके तोसाम से विधायक आदरणीय श्रीमती किरण चौधरी जी एवं पूर्व सांसद श्रीमती बहन सरुति चौधरी जी का शुभ आगमन हुआ है। जोरदार तालियां। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध और आग्रह करूंगा कि वो दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथ में आदरणीय वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल जी, एसीएस अनुराग रस्तोगी जी, सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी, श्रीमती किरण चौधरी जी, श्रुति चौधरी जी और बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी। बोलिए भारत माता की। आज बहुत ही सौभाग्य सुअवसर है। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह जी दो महत्वाकांक्षी योजनाएं किसान हित में शुरू की गई, किसान कल्याण के लिए शुरू की गई ई क्षतिपूर्ति पोर्टल और दयालु योजना यानी दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना प्रभावित परिवारों को अनुग्रह राशि देंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और किसानों को मुआवजा राशि देकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक क्लिक से यानी बटन दबा करके हरियाणा के 49,325 किसानों को 133 करोड़ 82 लाख रुपए का मुआवजा एक बटन दबा करके डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में डालने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किया जाएगा। जोरदार तालियां सभी से निवेदन है। सभी से अनुरोध है बैठ जाएं। जैसा कि आपको विदित है, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत प्रभावित परिवारों को अनुग्रह राशि प्रदान करेंगे और पूरे प्रदेश के 49,325 किसानों को 133.82 करोड़ रुपए का मुआवजा एक क्लिक के माध्यम से देने का काम करेंगे।
जैसा कि आपको विदित है, ई क्षतिपूर्ति पोर्टल यानी किसान कल्याण के लिए आरंभ किया गया हरियाणा सरकार द्वारा। जब किसान की फसल प्राकृतिक आपदा से खराब हो जाती थी तो राजस्व विभाग द्वारा जांच करके पात्र किसानों को मुआवजा दिया जाता था। पर आपकी अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान को हित को सर्वोपरि मानते हुए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया और किसान को ये पावर दी गई कि जब आपका खराबा हुआ है तो स्वयं आप रजिस्ट्रेशन करें, आपका कितना खराबा हुआ है। ये हरियाणा सरकार की दरियादिली थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किसान को ये अधिकार दिया कि आप अपनी फसल का खराबा दिखाएं और मुआवजा दिया गया। आज करीब 134 करोड़ रुपए मुआवजा एक क्लिक से मोबाइल यानी डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में डालने का काम करेंगे। मैं सर्वप्रथम गुजारिश करूंगा तोशाम से विधायक आदरणीय किरण चौधरी जी से, मैं सादर निवेदन करूंगा तोशाम से विधायक आदरणीय किरण चौधरी जी आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें, अपने उद्गार व्यक्त करें। किरण चौधरी जी, एक बार जोरदार तालियां। परम आदरणीय हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, मंत्री यहां पर जेपी दलाल जी, हमारे सांसद भाई धर्मवीर जी, मंच पर हमारे जिला के अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी, क्षमा कीजिएगा अभी मैं सारे पदाधिकारियों को नहीं जानती हूं इसलिए नाम नहीं ले पाऊंगी। सभी मंच पर आपकी एक्स एमपी श्रुति चौधरी जी और बहुत ही सम्मानित मंच। आज बड़ी खुशी की बात है कि ये सीएम साहब भिवानी में आए हैं और ऐसा काम करने आए हैं जो गरीबों के लिए बहुत ही भला करने वाला काम होगा। हम जानते हैं कि जो गरीब है वो दाल रोटी तक के लिए जो है उसको लाले पड़ जाते हैं, लेकिन उसको थोड़ी सी भी अगर सहायता दी जाए तो उसका परिवार पल पोस कर आगे बढ़ता है। अंत्योदय स्कीम जो शुरू करी है, ये सुरक्षा स्कीम जो बीजेपी ने शुरू करी है और जिसका अब आज जो है सर्टिफिकेट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर देंगे, ये बहुत ही लाभदायक स्कीम है। और इस स्कीम के तहत बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो पूरी तरह से महरूम रह जाते हैं, उनको बहुत फायदा पहुंचेगा। स्कीम का जो पूरा लंबा चौड़ा जो सिलसिला है वो सीएम साहब बताएंगे। मैं तो केवल एक बात कहूंगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है विकसित भारत का, वो विकसित भारत हमारे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो है 2047 तक आगे बढ़े, यही संकल्प के साथ हमने आगे काम करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से जो नीतियां बनाई जा रही हैं, नायब सिंह सैनी जी जब से आए, हमारे पूर्व जो यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी की जो जनहित की जो नीतियां हैं, आज जो है सबसे पहले कलम से किसानों का काम जो है वो प्रधानमंत्री जी ने करा और अन्य इस तरह के जो काम हैं, चाहे किसानों के हों, चाहे महिलाओं के हों, चाहे नौजवानों के हों, बिना खर्ची पर्ची के जो उनका जो नौकरी देने का सिलसिला है, ये सारा का सारा जो काम है आने वाले समय में हरियाणा के अंदर बहुत तेजी से हमारे लोगों को आगे लेकर जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस नेतृत्व के नीचे आगे बढ़ चढ़कर भिवानी जिले के लिए वो काम होंगे जो आज तक हम महरूम जिन कामों से रहे हैं। मैं बहुत बहुत तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं और मुझे पूरी आशा है
कि भिवानी की आवाज जो है आने वाले समय में पूरे के पूरे हमारे 9 के 9 भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ जो है, ये जो है जिले बीजेपी का हाथ मजबूत कर पूरी तरह से बीजेपी की सरकार बनेगी और आने वाले समय में वो सरकार के तहत जनहित के काम होकर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम किरण चौधरी जी। अब मैं गुजारिश और सादर निवेदन करूंगा, दयालु योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय 5 प्रभावित परिवारों को अनुग्रह राशि देकर के परिवारों को लाभान्वित करने का काम करेंगे। सर्वप्रथम दयालु स्कीम के तहत 5 प्रभावित परिवार हैं। पहला नाम है सर कृष्ण कुमार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर निवेदन गुजारिश, 5 परिवारों को दयालु स्कीम के तहत अनुग्रह राशि देकर के लाभान्वित करेंगे। हाँ, बुलाओ। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को कल्याण के लिए शुरू की गई है। ये योजना 2024-25 के बजट सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के अभिभाषण में शुरू की गई। इसकी घोषणा की गई कि परिवार का कोई भी सदस्य, यानी 6 वर्ष से 60 साल की आयु तक का कोई भी सदस्य परिवार पहचान पत्र के तहत 1,80,000 रुपए जिसकी आय है, जिस परिवार की अंत्योदय परिवार है, उसको 1 लाख रुपए से लेकर के विभिन्न वर्गों में 5 लाख रुपए तक की अनुग्रह राशि प्रभावित परिवार को अनहोनी घटित होने पर, स्थायी या स्थायी विकलांग होने पर हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय अनुग्रह राशि देकर के परिवार को लाभान्वित करते हैं। ये हरियाणा सरकार की अंत्योदय परिवार के हित में योजनाएं लागू की गई थी, क्योंकि परमात्मा ऐसा किसी के साथ न करे कि अनहोनी घटित हो। हम सदस्य को वापिस तो नहीं ला सकते, पर उस परिवार को आर्थिक सहायता देकर के, अनुग्रह राशि देकर के उसको सक्षम बनाने का काम हरियाणा सरकार सर्व आ रहे हैं। इसीलिए आगे मैं जल्दी जल्दी ले आए भाई। मैं निवेदन करूंगा, कृष्ण कुमार 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जा रही है। हरियाणा सरकार जनहित में योजनाएं लागू की गई है। 5 लाख रुपए की राशि कृष्ण कुमार को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। दूसरा है, पहला कृष्ण कुमार, दूसरा है राजबाला जी, राजबाला धर्मपत्नी मनोज। 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि माननीय मुख्यमंत्री महोदय दे रहे हैं। साथ में वित्त मंत्री हरियाणा सरकार जयप्रकाश दलाल जी, एसीएस अनुराग रस्तोगी जी, चौधरी धर्मवीर सिंह जी, मैडम किरण चौधरी जी। राजबाला धर्मपत्नी मनोज, संतोष धर्मपत्नी गोपीराम, संतोष धर्मपत्नी गोपीराम। चौथा नंबर है सर मोनिका धर्मपत्नी ऋषि कुमार। चौथा नंबर है सर मोनिका धर्मपत्नी ऋषि कुमार। 5वां नंबर है सर संतोष धर्मपत्नी मुकेश, संतोष धर्मपत्नी मुकेश। आज प्रदेश के 50 परिवारों को करीब 2.25 करोड़ रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री महोदय बटन दबाकर की। सर
आपसे अनुरोध है कि बटन दबाकर खाते में, प्रभावित परिवारों के खाते में डालने का काम करें सर। एनआईसी विभाग से निवेदन है कि वो घनश्याम जी सराफ आदरणीय विधायक भिवानी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार तालियां। बटन दबाकर की अनुग्रह राशि माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनके खाते में, प्रभावित परिवारों के खाते में डाली जा रही है। एक बटन से करोड़ों रुपए की राशि प्रभावित परिवारों के खाते में जा चुकी है। माननीय, जोरदार तालियां भाई। ये है हरियाणा सरकार, आपकी अपनी सरकार। और अगला निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ई पूर्ति पोर्टल के 10 किसानों को मुआवजा राशि देकर के लाभान्वित करे। मैं आदर के साथ अनुरोध करूंगा, किसान है इंदर सिंह पुत्र शीशराम बड़दू चैना, जल्दी जल्दी आए भाई। इंदर सिंह सुपुत्र शीशराम गांव बड़दू चैना, साथ में वित्त मंत्री हरियाणा सरकार चौधरी धर्मवीर सिंह जी सांसद, विधायक घनश्याम सराफ विधायक। जोरदार तालियां। ई पूर्ति पोर्टल के माध्यम से लोहारू विधानसभा क्षेत्र के किसान इंदर सिंह पुत्र शीशराम को मुआवजा राशि देकर की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लाभान्वित किया है। अगला निवेदन है रूढ़ीराम पुत्र श्रीराम गांव काड़ोद, जिला भिवानी। जोरदार तालियां। किसान ने पूर्ति पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया, हरियाणा सरकार ने मुआवजा दिया। अगला निवेदन है 4 नंबर पर हरिओम पुत्र राम किशन जी हैं, गांव बडाड़ा से हैं। 4 नंबर पर हरिओम पुत्र राम किशन गांव बडाड़ा, हरिओम पुत्र राम किशन गांव बडाड़ा। और इसके बाद सतीश शर्मा पुत्र कालूराम गांव कायला, सतीश शर्मा पुत्र कालूराम गांव कायला। 6ठा किसान आएगा चांदीराम सुपुत्र सिंगाराम गांव काली रावण, चांदीराम पुत्र सिंगाराम गांव काली रावण। अगला किसान है सोनू कुमार पुत्र भाल सिंह गांव काली रावण, सोनू कुमार पुत्र भाल सिंह गांव काली रावण। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हरियाणा सरकार द्वारा मुआवजा राशि किसान को दी गई है। सभी से निवेदन है ताली बजाना, करतल ध्वनि से आपकी आवाज रुकनी नहीं चाहिए। भंवर सिंह पुत्र नाहर सिंह गांव सावड़, भंवर सिंह पुत्र नाहर सिंह गांव सावड़। कृष्ण कुमार पुत्र सतवीर गांव बड़दू मुगल, कृष्ण कुमार पुत्र सतवीर सिंह गांव बड़दू मुगल। जगदीश पुत्र रामचंद्र गांव हिंडोल, जगदीश पुत्र रामचंद्र गांव हिंडोल। सचिन पुत्र संजय गांव ढोकी, संजय सुपुत्र सचिन सुपुत्र संजय गांव ढोकी। जोरदार तालियां सभी से निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि वो
49,325 प्रदेश के किसानों को करीब 134 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि उनके खाते में डालने का काम करें। जोरदार तालियां सभी से निवेदन। करीब 50,000 किसानों को 134 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में डाली जा रही है। ईएफसी पूर्ति पोर्टल के अंतर्गत रबी फसल 2024 की राशि, जोरदार तालियां, किसान के खाते में राशि जा चुकी है 134 करोड़ रुपए की राशि। ये है आपकी अपनी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह जी सैनी। अगला निवेदन मैं करूंगा पूर्व विधायक, हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री और विधायक घनश्याम जी सराफ से वो आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक अभिनंदन करें। पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, विधायक भिवानी। आज हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पधारे हैं। उनका भिवानी की धरा पर मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार भिवानी पधारे, उनका स्वागत करता हूं। चौधरी धर्मवीर सिंह जी सांसद लोकसभा, तीसरी बार से सांसद हैं। जयप्रकाश दलाल जी हमारे मंत्री हैं और किरण चौधरी जी ने परसों ही पार्टी ज्वाइन की है, इनका भी स्वागत है। श्रुति चौधरी भी बीच में हैं, इनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे जिलाध्यक्ष मुकेश गौड़ जी, हमारे परिषद के चेयरमैन भवानी प्रताप जी व उपस्थित अधिकारीगण, साथियों, मैं ये बात कह देता हूं कि जितना काम किसानों के लिए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी करते हैं, ये देखने की बात है कि आज 125 करोड़ रुपए भिवानी के किसानों के खाते में डाले गए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी भिवानी में पधारे, इनका बार बार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो मेरे सभी साथी मिलकर जिस प्रकार से हमने भिवानी क्षेत्र से लोकसभा के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी को अपना बहुमत बहुत अच्छे मार्ग से दिया, आने वाला समय पार्टी के लिए फिर शुभ है और आप लोग ये सब एक बार फिर से विधानसभा में करके दिखाएंगे। इसके लिए आपसे अनुरोध करता हूं और आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन, स्वागत। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। सादर निवेदन गुजारिश आदरणीय तीसरी बार सांसद निर्वाचित हुए चौधरी धर्मवीर सिंह जी से आग्रह अपने उद्गार व्यक्त करें, मंच के माध्यम से शुभ संदेश दें। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, मंत्री जलाल साहब, मैडम किरण जी, बेटी श्रुति जी, विधायक घनश्याम जी, प्रधान गौड़ साहब, सम्मानित मंच और साथियों, आज आपको भी कुछ नया नया लग रहा होगा। मैं बधाई देता हूं। आज से 25-26 साल पहले एक भारतीय जनता पार्टी और विकास पार्टी की मिलीजुली सरकार बनी थी। शायद ये सारा मंच वही था, केवल मेरा जैसा नया आदमी इसमें शामिल हुआ है। इसलिए मैं केवल एक प्रार्थना करता हूं कि आने वाला समय प्रदेश के विकास के लिए आओ हम सब मिलकर इस प्रदेश को सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचाएं। खासकर ये भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र, आप और हम सब एकजुट होकर सारी समस्याओं का समाधान करते हुए एक ऐसा माहौल तैयार पैदा करें
कि हमारा ये क्षेत्र नंबर 1 पर आए। दोबारा से यहां आने पर मुख्यमंत्री जी का स्वागत और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय चौधरी धर्मवीर सिंह जी। थोड़े ही शब्दों में सब कुछ कह दिया। अगला निवेदन गुजारिश हरियाणा सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री आदरणीय श्री विशंबर वाल्मीकि जी से अनुग्रह आज वो आए और अपने विचार साझा करें। आदरणीय श्री विशंबर वाल्मीकि जी। भारत माता की। इसकी आवाज खोल दो भाई, अरे आवाज खोल दे इसकी। हाँ ये बुकाई ना मैडम किरण चौधरी बैठी मंच पर, कम से कम आवाज उड़ाओ जानी चाहिए ना। कलोई ताकत भारत माता की। पूरी बयानी वाली आवाज भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज छोटी काशी नगरी में हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी और अभी हाल ही में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी और मंचासीन हमारी सरकार में खजाना मंत्री जेपी दलाल जी और अभी हाल में हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक विश्व का सबसे बड़ा संगठन, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जिस पार्टी की नीतियों में माननीय मनोहर लाल जी के विकास कार्यों में, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नीतियों में विश्वास जता करके आई मैडम किरण चौधरी जी कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है किरण चौधरी सरोती जी। मैं विशेषकर यहां संगठन की तरफ से मैं मैडम किरण चौधरी का, सरोती जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इनका वंदन करता हूं। मंचासीन मेरे बड़े भाई, भिवानी से विधायक पूर्व मंत्री रहे घनश्याम सर्राफ जी और मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक शशि रंजन परमार जी, बहन मीना परमार, रेणु डावला और मेरे सामने बैठे सभी सम्मानित मातृशक्ति बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी योगा डे के नाते चरखी दादरी में ड्यूटी लगाई थी। माननीय सीएम साहब ने पता नहीं लगातार आचार संहिता हटने के बाद 4 कार्यक्रम सरकार के हुए, चारों में मेरे को चरखी दादरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा है। तो मैं समय याचना चाहूंगा, मैं थोड़ा देरी के कारण लेट पहुंचा, तो मैं इसके लिए इस मंच के माध्यम से आप सभी से समय याचना। और मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आज हम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को सुनना है, उनका मार्गदर्शन लेना है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैडम किरण चौधरी के आने से पहले 2 दिन पहले मेरे से साहिल पत्रकार ने पूछा, मंत्री जी कुछ लोग कांग्रेस छोड़ करके आपकी भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। मैंने तपाक से जवाब दिया, चाहे मेरी वीडियो देख लेना। मैंने कहा कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के से प्रभावित होकर के, श्रीमान मनोहर लाल जी से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। और अगले ही दिन मैडम किरण चौधरी का बयान मुझे फेसबुक पर देखा, मैंने बहुत अच्छा लगा। मेरे पास मैडम का संपर्क सूत्र नहीं था, नहीं तो मैं इनका स्वागत करता और इनको एडवांस में बधाई देता। मैं पुनः फिर से मैडम को, सरोती चौधरी को इस मंच के माध्यम से इनका स्वागत करता हूं, इनको बहुत बहुत बधाई देता करूंगा। पूर्व विधायक
शशि रंजन परमार जी से वो आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें और संक्षेप में अपने विचार रखें। बहुत ही आदरणीय हमारे बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, हमारे वित्त मंत्री दलाल साहब, हमारे सांसद भाई धर्मवीर जी और विशंबर जी वाल्मीकि, पार्टी में अभी शामिल हुई पार्टी में मैडम किरण चौधरी जी, श्रुति जी और सभी सम्मानित मुकेश गौड़, हमारे जिला अध्यक्ष, सम्मानित साथियों, आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पे तीसरी बार प्रदेश कार्यकारिणी में आए, प्रदेश अध्यक्ष बने जब भी आप आए थे और अब तिबारा से फिर आपके बीच में आए हैं। मैं आपका अभिनंदन व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि इसी तरीके से आपकी इन स्कीम से हरियाणा को, इलाके को हमारे फायदा मिले और मैं आभारी हूं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, नायब जी का। तुसाम हल्के में मैडम जी भाई हैं, लेकिन आपने विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी। सैकड़ों करोड़ रुपए आपने चाहे रोड के, मार्केटिंग के, दूसरी स्कीम्स में आपने काफी हद तक देने का काम किया है, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमने 5 साल मैडम किरण चौधरी जी विधायक रही, लेकिन हमारी थोड़ी कसर रहेगी, लेकिन हमने दायित्व जरूर निभाया। एक वकील का जो दायित्व है, हल्के में मैंने काम की पूरी पैरवी की है। मुझे उम्मीद है इसमें कोई दो राय नहीं, मैडम किरण चौधरी जी के यहाँ आने से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं नायब सैनी जी से उम्मीद करूंगा कि भाई आप नए को जोड़ने के चक्कर में आप जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, आपसे उम्मीद करेंगे उनका भी मान सम्मान और उनका बात को बरकरार रखेंगे, ताकि पार्टी हमारी अगली बार भी हम सरकार में ला सके, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्व विधायक शशि रंजन परमार जी। अगला सादर निवेदन ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने किसान हित में, गरीब हित में और पशुपालन के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में अनेक योजनाएं बनाई। किसान का जीवन हरियाणा सरकार की नीतियों के अनुसार खुशहाल है। मैं आग्रह करूंगा माननीय हरियाणा के वित्त मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी से एक बार जोरदार तालियां। किसान और गरीब हित में अनेक योजनाएं इन्होंने। आज के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित किसान पुत्र हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी, हमारे सांसद महोदय धर्मवीर जी, हमारे मंत्री वाल्मीकि विशंबर जी, घनश्याम सराफ जी, भाई शशि परमार जी और नई हमारी पार्टी में जो जमा वही है ज्वाइन किरण चौधरी जी, श्रुति चौधरी जी और बाकी मंचासीन अनीता मलिक जी, हमारे अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी, पुराने अध्यक्ष नंदराम धानिया जी, बाकी किसान भाई और भाइयों, सभी साथियों, आज खुशी का मौका है कि दो योजना का लाभ सीधे तौर पर हम देने के लिए ये कार्यक्रम हुआ है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने सोचा कि जो कमजोर वर्ग है 1,80,000 से नीचे आमदनी का, दुर्घटना से उसके परिवार को पालने वाले की मृत्यु हो जाती थी, उसको सहायता देने वाला कोई नहीं होता था, उसकी सहायता के लिए दयालु योजना थी और डीबीटी के माध्यम से आज 134 करोड़ रुपए उन लोगों को लिए जिनको सही मायने में जरूरत थी। दूसरी, आज बहुत सारे किसान जो बीमा नहीं करवा पाते थे या उनको किसी वजह से वंचित रह जाते थे, उनकी फसल खराब हो जाती थी,
मनोहर लाल जी ने क्षतिपूर्ति पोर्टल से जो खराबे का पैसा देने की योजना बनाई कि किसानों को अपने आप वो बताएं, क्षतिपूर्ति पोर्टल पर बता दें कि कितना खराबा हुआ है और असेस करके सरकार, हरियाणा सरकार की तरफ से, ये बीमा कंपनी की तरफ से नहीं है, ये जो पैसा आज डीबीटी के माध्यम से दिया गया है लगभग 49,000 किसानों को, मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि आपने किसानों के हित में जो काम पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी करते आए उसी दिशा में आप लोगों ने काम किया है। आज की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, किसान हितैषी सरकार है। सबसे ज्यादा बीमे का पैसा किसानों को दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हमने दिया, 1700-1800 करोड़ रुपए प्रीमियम लिया। जो ये पैसा खराबे का पैसा है, ये भी लगभग 5,000 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार के बजट से किसानों को हमने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा कल परसों हमने डाला है। भिवानी के अंदर 25 करोड़ रुपए गया, हरियाणा के अंदर ये पैसा भी लगभग 5,000 करोड़ के आसपास ये पहुंच गया है। इस तरह से पहले पैसा किसान के खाते में नहीं जाता था और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी ने कोई सीधा का अच्छा काम किया है। किसान सशक्तिकरण के लिए उसको सीधे खाते में पैसा दे करके उसको साहूकार से चंगुल से निकालने का काम किया है। ये काम जो है आने वाले वक्त में दशकों तक याद किया जाएगा। हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रति समर्पित है। आपने देखा होगा पिछले थोड़े से वक्त में लाखों आदमी, लगभग 70-80 लाख आदमियों को फ्री सर्विस दी गई। रोडवेज की बस में 1,000 किलोमीटर तक साल में वो कार्ड इशू कर दिया कि कहीं भी जाना हो उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह से बहुत सारी योजनाएं हम दे रहे हैं। मैं तो एक चीज समझता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो गरीबों की सरकार है और उसी का परिणाम है कि तीसरी बार आपने देखा होगा कि लोकसभा के अंदर 1962 के बाद नरेंद्र मोदी जी को, हमारे एनडीए की सरकार को लोगों ने आशीर्वाद दिया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। लोग जो है आजादी के बाद शुरू में 3 बार सरकार बनी थी, उसके बाद 60 साल तक कभी सरकार नहीं बनी। मुझे पूरा भरोसा है आदरणीय नायब सिंह जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी हरियाणा का गरीब, हरियाणा का किसान, हरियाणा का मजदूर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा और हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए, लोगों की सेवा के लिए, लोगों के घर घर जाकर के हम योजनाओं का लाभ देंगे। और जो हमने नीति बनाई है कि पहले वाली सरकारों में गरीब का बच्चा रोता रहता था मेरिट वाला और साहूकार का बेटा नौकरी को खरीद लेता था, हमने गरीब के साथ खड़ा रहे हैं और मनोहर लाल जी की नीति की वजह से हमारी सरकार के अंदर 70-80% नौकरी कोर्ट में जाएगी और जो हमारे बच्चे लगे हैं उनको नौकरी बरकरार रखेगी। इससे आगे भी हम गरीबों की नौकरी लगाएंगे, मेरिट पे नौकरी लगाएंगे और गरीबों की नौकरी जो खा जाते थे उनके साथ हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारे देखना भैया, अब ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का, नायब सिंह जी का। आप पहली बार ये 2 अच्छी योजनाएं हमारे छोटी काशी भिवानी शहर से आपने लॉन्च की और सैकड़ों करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी, गरीब आदमियों को दी। आपका हमारे ऊपर इसी तरह आशीर्वाद बना रहेगा तो भिवानी की जनता लोकसभा के अंदर हमने भारतीय जनता पार्टी के सांसद धर्मवीर को जिताया है, कमल खिलाया है। विधानसभा के भी अंदर हम मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी की सारी सीटें जीतेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वित्त मंत्री महोदय। विस्तार से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में आपने बताया और मैं अब आग्रह निवेदन, सादर निवेदन करूंगा, ऐसे मुख्यमंत्री, जनप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने
हरियाणा के अंत्योदय परिवारों के हित में आए दिन कोई न कोई योजना का सूत्रपात करते रहते हैं। हजारों करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से गरीब परिवारों के खाते में डालते रहते हैं और जहां भी सादा इनका रहन सहन, जहां भी गरीब आदमी दिखता है गाड़ी रुकाकर भी ये जन समस्या सुनने का काम करते हैं। ऐसा सादा जीवन उच्च विचार वाले मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी, जिनका नाम नायब, काम नायाब और दिल भी नायाब। जोरदार तालियां। बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय मुख्यमंत्री जिंदाबाद। भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय जेपी दलाल जी, हरियाणा सरकार के हमारे मंत्री राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि जी, हमारे इस भिवानी महेंद्रगढ़ से लगातार तीसरी बार जो सांसद बने आदरणीय धर्मवीर सिंह जी, हमारे भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ जी, तो शाम से हमारे विधायिका किरण चौधरी जी, प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, जिला के अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी, श्रुति चौधरी जी और हमारे शशि रंजन परमार जी, अनीता मलिक जी जो हमारे चेयरमैन जिला परिषद, रेणु डावला जी, शंकर धूपर जी और हमारी मीना परमार जी और हमारे वित्त विभाग के एसीएस अनुराग रस्तोगी जी, उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, सभी प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों और आज के इस जो दो योजनाओं के माध्यम से सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए आज डायरेक्ट उनके खाते में मुआवजा राशि क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से आज डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम आज इस योजना के माध्यम से किया है। मुझे आप लोगों को ये बताते हुए कि ये दो योजनाएं जो क्षतिपूर्ति पोर्टल, इसके माध्यम से आज जो हरियाणा प्रदेश के 54,000 किसानों की प्राकृतिक आपदा के कारण जो फसल का खराबा हुआ था, आज भिवानी के इस ऐतिहासिक भूमि से एक क्लिक के द्वारा 133 करोड़ 75 लाख रुपया आज उनका जारी किया गया है। और मैं दूसरी जो दयालु योजना थी, इस योजना के माध्यम से कि जो परिवार प्रभावित है और कहीं ना कहीं दुर्घटना का परिवार शिकार हुआ है, सरकार ने उनके परिवार को संबल देने के लिए ये दयालु योजना चलाई है। और इस योजना के माध्यम से आज हरियाणा प्रदेश के 3,527 परिवारों को 131 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि आज उनके खाते के अंदर ये पहुंचाने का काम आज यहां से किया है। भाइयों, सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से चाहे किसान है, चाहे गरीब है,
उसको मजबूत करने का काम ये लगातार हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योजनाबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला करके किसानों को सुरक्षित और मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। मैं जब देखता हूं, मैं पूर्व की सरकार का भी कार्यकाल, जो उनका कार्यकाल में मुआवजा दिया गया है, जब मैं उसको भी देखता हूं तो एक जमीन आसमान का अंतर हमें दिखाई देता है। पिछले 10 वर्षों के अंदर कांग्रेस की सरकार ने जो मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों की फसल का खराबा हुआ, मात्र 1100 करोड़ रुपया उन तक पहुंचाने का काम किया। परंतु जब हम ये 9.5 वर्ष का कार्यकाल देखते हैं, इस डबल इंजन की सरकार ने 12,500 करोड़ रुपया हरियाणा के किसानों की फसल के खराबे का पहुंचाने का काम किया है। और आज भी लगभग जो मैंने बताया है 133 करोड़ 75 लाख रुपया आज भी इस क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से किसानों के खाते के अंदर हमारी सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। किसान सशक्त हो, किसान मजबूत हो, लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को मजबूती की तरफ ले जाने का काम कर रही है। जब मैं ये देखता हूं कि हमारी सरकार ने आज जब किसान को डीएपी की आवश्यकता होती है या यूरिया की आवश्यकता होती है, मैं जब 2008-9 के अंदर उसके भाव देखता था, वो डीएपी का खाद का थैला वो 467 रुपए का उपलब्ध होता था, यूरिया का थैला 237 रुपए का उपलब्ध होता था। परंतु कांग्रेस की सरकार में उसके भाव बढ़ करके वो डबल से ज्यादा हुए हैं और डीएपी खाद का थैला 1200 रुपए का मिलना उनकी सरकार में शुरू हुआ। परंतु उन्होंने किसान हितैषी एक भी कदम नहीं उठाया, किसान के ऊपर वो 1200 रुपए का भार पड़ा। और आज भी 2022-23 के अंदर जब हम देखते हैं इस डीएपी यूरिया के भाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बढ़ करके फिर वो डबल हो गए थे। परंतु आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में किसान हितैषी वो व्यक्ति बैठा था, उसने तुरंत कैबिनेट की बैठक बुला करके एक निर्णय लिया कि ये जो इस खाद के ऊपर जो अतिरिक्त प्रभाव पड़ेगा वो किसान के ऊपर नहीं पड़ेगा, वो मेरी सरकार वहन करेगी और उसके ऊपर सब्सिडी देने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार भाइयों लगातार कर रही है। इस बात को भी हमने समझना है। जब मैं ये देखता हूं कि हमारी सरकार ने जो किसानों की हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें, ये डबल इंजन की सरकार 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, इस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया कि ये मोदी की सरकार ये किसान विरोधी है, एमएसपी को बंद कर दिया जाएगा, एमएसपी खत्म हो जाएगा। परंतु कल ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने एमएसपी बढ़ा करके भाइयों देने का काम मेरे किसान को किया है। जब मैं ये देख रहा था कि इसके अंदर जो बढ़ोतरी हुई है, आज धान के फसल के अंदर हमारी सरकार जो 117 रुपए की बढ़ोतरी ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। आज 2300 रुपए क्विंटल के हिसाब से किसान को उसकी धान की फसल खरीदने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। भाइयों, लगातार एमएसपी बढ़ा करके देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। जब मैं बाजरे की फसल के बारे में देखता हूं, हमारी सरकार ने बाजरे के अंदर भी 125 रुपए की बढ़ोतरी की है। आज
625 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भाइयों मेरे किसान का बाजरा भी खरीदा जाएगा। 135 रुपए की बढ़ोतरी ये मक्के के अंदर की है, मूंग के अंदर 124 रुपए की है, मूंगफली में 406 रुपए की बढ़ोतरी ये हमारी सरकार ने की है। सूरजमुखी के अंदर 520 रुपए की बढ़ोतरी ये हमारी सरकार ने की है और तिल के अंदर 632 रुपए की बढ़ोतरी ये हमारी सरकार ने की है। कपास के अंदर 501 रुपए की बढ़ोतरी ये हमारी सरकार ने की है। भाइयों, जो लोग ये लगातार दुष्प्रचार करते थे कि एमएसपी बंद हो जाएगा, परंतु आज नरेंद्र मोदी जी ने जब तीसरी बार वो प्रधान सेवक के रूप में भाइयों शपथ लेते हैं तो सबसे पहले जब गद्दी के ऊपर आकर के कुर्सी पर आकर के बैठते हैं तो सबसे पहले जो कलम चलती है वो मेरे देश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 20,000 करोड़ रुपया भाइयों उनके खाते में देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। भाइयों, किसान हितैषी सरकार किसानों को मजबूती की तरफ ले जाने का काम करने वाली सरकार। भाइयों, दिन रात किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है और मोदी जी ने यह भी संकेत दिया है कि हम किसान को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों, ये पहली बार मोदी की सरकार ने जो प्राकृतिक खेती के अंदर या प्रगतिशील हमारे जो किसान भाई हैं जिन्होंने इस खेती के अंदर एक मुकाम को हासिल किया है, ऐसे किसानों को भी सम्मानित करने का काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये खुशी है कि इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उनके खेत के अंदर चाहे स्प्रिंकल वाटर है चाहे ड्रिप इरिगेशन के साथ है उनके ज्यादा भूमि के ऊपर पानी पहुंचाने का काम उनको सब्सिडी दे करके ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि किसान की जो 2014 में जितनी पैदावार होती थी आज 2024 उससे 1.5 गुना ज्यादा पैदावार मेरा किसान कर रहा है और उसको भी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। भाइयों, जो लोग इस बात का दुष्प्रचार करते थे कि एक सरकार ये किसान विरोधी है, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने एक एक कदम किसान की मजबूती के अंदर उनको सशक्त करने के लिए उठाया है। जब मैं ये देखता हूँ हरियाणा के अंदर कि किसान को जो उसका कृषि संयंत्र है उसको अगर खरीदना है, पहली बार हरियाणा सरकार ने भाइयों मनोहर लाल जी की सरकार थी, उन्होंने एक योजना बना करके उन तक भाइयों सब्सिडी पहुंचाने का काम किया है। चाहे उसका ट्रैक्टर है, चाहे उसका रीपर है, चाहे उसका बेलर है और चाहे रूटावेटर है, चाहे वो एरो लेता है या टिलर लेता है, तो सरकार एक योजनाबद्ध तरीके से किसान को सब्सिडी दे करके उसको मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों के अंदर किया है। मैं ये बात आप लोगों के बीच में कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरा किसान भी मजबूत है, मेरा किसान भी सशक्त है और नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को आगे बढ़ाने का मजबूती से काम कर रही है। जब मैं ये देखता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मेरे भारत के किसानों की उस आवाज को बुलंद किया, उन्होंने यूएनओ के अंदर इस बात को उठाया कि हम सबको मोटा अनाज खाना चाहिए और पूरे विश्व ने उसको स्वीकार किया। हमारा किसान मोटा अनाज उगाता था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको सीरियन के रूप में प्रस्तुत किया कि हमारा ये सीरियन हमारा किसान पैदावार करता है, पूरी दुनिया उसको खाएगी, मेरे भारत के किसानों को उसका लाभ मिलेगा। भाइयों, उस मोटे अनाज को भी ब्रांडिंग करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
भाइयों पूरी दुनिया के अंदर किया है। आज मेरे किसानों को उसका लाभ भी मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि लगातार ये नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। जब मैं ये देखता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारी मंडियां हैं उनको ही मंडी के साथ जोड़ने का काम किया है कि मेरा किसान अगर दूसरी मंडी में जहां उसको लाभकारी मूल्य मिले उसका भाव देख करके वहां पर उस सामान को अपने बेचने का काम कर सके। और पहली बार मोदी जी की सरकार ने किसानों के लिए जो किसान रेल चलाई है उसको लाभ दिया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर वो अपने माल को ले जा सकता है, लाभकारी मूल्य उसको मिले। इसको लेकर के विभिन्न योजनाएं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों ये किसान हित के अंदर चलाई है। आज इस अवसर के ऊपर क्योंकि आज 2 योजनाओं का इस भिवानी की ऐतिहासिक भूमि से इनका लॉन्च हुआ है। एक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से किसानों को आज एक बड़ा मुआवजा उनकी फसल के खराबे का देने का काम किया है। और दूसरी योजना जो दयालु योजना थी उसके माध्यम से अगर किसी परिवार के ऊपर कोई दुखों का पहाड़ टूटा है परंतु सरकार ने एक योजनाबद्ध तरीके से उसके परिवार के साथ खड़ा हो करके उसको आज इस योजना के माध्यम से आज करोड़ों रुपया पहुंचा करके उनको सशक्त और संबल देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। लगातार ये सरकार गरीबों के हित में, किसान के हित में, महिला के हित में, युवाओं के हित में मजबूती से कदम उठा रही है। और आज इस सरकार के प्रति किसान का भी विश्वास बढ़ा है, महिलाओं का भी विश्वास बढ़ा है, युवाओं का भी विश्वास बढ़ा है और गरीब का भी विश्वास बढ़ा है। जब मैं देखता हूं पहला सहन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पे करते हैं तो तभी दूसरा सहन नरेंद्र मोदी जी उसके ऊपर भी करते हैं कि आने वाले इस 5 वर्षों के अंदर देश के 3 करोड़ गरीब परिवारों को हम आवास बना करके देंगे। ये भी भाइयों अगर कोई प्रधानमंत्री गरीब के हित में सोचता है तो नरेंद्र मोदी है। लगातार उनको सशक्त और मजबूत करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैं आप लोगों का आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत भी करता हूं। और आप सब लोग जिन किसानों की फसल खराबा हुई है, हमने ये पहले भी कहा था कि पूर्व की सरकारें किसानों के साथ मजाक करती थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे वो 5 रुपए का 2 रुपए का चेक भेज करके किसानों के साथ भाइयों भद्दा मजाक करते थे। आज मैं जब देख रहा हूं अगर चेक देते हैं, अगर मेरे किसान की फसल प्राकृतिक आपदा के कारण खराब होती है 50,000 रुपए का चेक जाता है, आज 40,000 रुपए का चेक जाता है, 30,000 रुपए का चेक जाता है। भाइयों ये काम अगर किसी ने किया है ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। आज जितने हमारे किसान भाई प्रभावित हुए थे या जो दयालु योजना के से जिन परिवारों में कोई दुखों का पहाड़ हुआ है, सरकार ने संबल बन करके उनके साथ खड़ी है। और आगे भी ये सरकार गरीब के साथ भी खड़ी है, ये किसान के साथ भी खड़ी है, उनको कोई दिक्कत नहीं आने देगी। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत, भारत माता के, भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपने किसान के हित में, गरीब के हित में अनेक योजनाओं को विस्तार से जानकारी दी। मैं निवेदन करूंगा एसीएस आदरणीय श्री अनुराग रस्तोगी जी से वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, मंत्रीगण का, सभी अतिथियों का धन्यवाद करें। परम सम्माननीय अनुराग रस्तोगी जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार। परम आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह जी, परम आदरणीय वित्त मंत्री हरियाणा जयप्रकाश दलाल जी, परम आदरणीय मंत्री हरियाणा सरकार बिशंबर वाल्मीकि जी, सांसद धर्मवीर जी, किरण चौधरी जी, माननीय विधायिका,
माननीय विधायक घनश्याम सर्राफ जी, आयुक्त हिसार, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और वित्त सचिव हरियाणा होने के नाते मैं मुख्यमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का और सभी जो मंच पर आज विराजित है उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और खास तौर से एक बात कह के अपना स्थान लूंगा कि मैं रोज मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम देखता हूं, उनका हर दिन सुबह 6-7 बजे के आसपास शुरू होता है और रात को 12 बजे के बाद खत्म होता है।